गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं गौरव दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव। आज के सेशन में हम लोग एक आर्टिकल को डिफाइन करने जा रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक लाइन है, छोटी सी लाइन है, बड़ी पसंद आएगी आपको शायद, कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों ही हैं इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां, वरना दिल का बुरा तो भी नहीं मैं भी नहीं। बहुत दिन हुए एक दूसरे से बातें किए हुए, बहुत दिन हुए एक दूसरे से बातें किए हुए, खुश तो भी नहीं मैं भी नहीं। सफ़र दोनों का जारी है अलग अलग रास्तों पर, सफ़र दोनों का जारी है अलग अलग रास्तों पर, रुका तो भी नहीं मैं भी नहीं। गलतियां हम दोनों की थीं एक दूसरे से जुदा होने में, गलतियां हम दोनों की थीं एक दूसरे से जुदा में, लेकिन झुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। और फिक्र हम दोनों को है एक दूसरे की, लेकिन ये हकीकत मानता तो भी नहीं और मैं भी नहीं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं आज का अपना आर्टिकल। आर्टिकल आपका आएगा कि राइट एन आर्टिकल ऑफ इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। एक आर्टिकल लिखिए कि भारत जो है वो प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। इस पर एक आर्टिकल लिखने को ज़्यादातर 12th क्लास में और 10th में यही आता है कि आर्टिकल लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से सीख लेंगे। हम इसका आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सिखाएंगे और आप उसी से इसको एक तरीके से माइंड सेट कर लेना कि हाँ इस टाइप से ये 10-12 लाइनें हमें लिखनी पड़ती हैं और पूरा नंबर मिलता है। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ वंडर्स, स्टोरीज एंड नेचुरल ब्यूटी। जो भारत है वो भूमि है वंडर्स आश्चर्यों की, स्टोरीज कहानियों की, एंड नेचुरल ब्यूटी और प्राकृतिक सुंदरता की। भारत आश्चर्यों, कहानियों और प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। फिर हो जाएगा द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया कैप्टिवेट्स एवरीवन। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता है ऑफ इंडिया भारत की, कैप्टिवेट्स मीन्स होता है मोहित कर लेती है, एवरीवन सभी को, यानी भारत की प्राकृतिक सुंदरता सभी लोगों को मोहित कर लेती है। फिर इंडिया हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। भारत में अनेक प्रकार के सुंदर पारिदृश्य या भूदृश्य हैं। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं हैं या पारिदृश्य भूदृश्य हैं, कुछ भी कह सकते हो। माउंटेन्स जैसे दे दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। माउंटेन्स यानी पर्वत, जंगल यानी फॉरेस्ट जंगल, रिवर्स नदियां, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट्स रेगिस्तान, प्लेट्यू प्लेट्यू मीन्स होता है पठार, जो ऊंचाई में बना होता है मिट्टी का, उसी को बोलते हैं पठार। स्प्रिंग एंड वाटर्स, और जो वहाँ वाटरफॉल्स है, सॉरी वाटरफॉल मतलब झरने, ये चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। कोस्टल लैंड्स, कोस्टल लैंड्स का मतलब होता है तटीय भूमि, जो समुद्र के किनारे की भूमि होती है उसको तटीय भूमि बोलते हैं। एंड सी एड ब्यूटी ऑफ दिस लैंड, यहाँ और जो समुद्र है वो इसकी खूबसूरती में, यानी इस भूमि की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है या इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, बहुत सी नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, द मेक द लैंड फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, यानी जो बहुत सी नदियां हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यह है यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। एंड द रिच क्रॉप्स, और फसलों से समृद्ध करती हैं। क्रॉप्स मीन्स होता है फसल और रिच मीन्स होता है समृद्ध या धनवान बनाती है, कुछ भी कर सकते हो। द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स, और जो पौधे, प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड और द फ्लावर्स फूल हैं। डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स होते हैं सजाते हैं या सुशोभित करते हैं अवर इंडिया, हमारे भारत को, यानी पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे भारत को सुशोभित करते हैं। द द स्नोवी पिक्स, यानी स्नोवी मीन्स होता है बर्फीली, पिक्स मीन्स चोटियां, बर्फीली चोटियां, द वाटरफॉल्स झरने, एंड द कूल क्लाइमेट, और जो ठंडी जलवायु है, ऑफ द हिल्स पहाड़ियों की, जो पहाड़ियों की ठंडी जलवायु है, आर नॉट ओनली प्लेजर गिविंग, केवल वह आनंद देने का काम नहीं करती, बट आल्सो हेल्थ गिविंग, बल्कि स्वास्थ्य देने का भी काम करती है। यानी जो बर्फीली चोटियां हैं, जो ठंडी जलवायु है, वो केवल आनंद ही नहीं देती, वो आपको एक स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। वेरियस एनिमल्स, अनेक प्रकार के जानवर, एंड बर्ड्स, और चिड़ियां, ऑल अराउंड बीइंग अस क्लोजर, हमको ले जाते हैं या हमको क्लोज करते हैं, घनिष्ठ बनाते हैं, टू नेचर प्रकृति के, या हमको प्रकृति के समीप ले जाते हैं। एंड सो, और दिखाते हैं, अस हमें, द ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता, और हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाते हैं। देयर आर मैनी केव्स लाइक अजंता, यहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं, लाइक जैसे अजंता की एंड एलोरा। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा वो क्या नाम, सोशल साइंस।
सामाजिक विज्ञान आप पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए अजंता एंड एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती है वहां पे। एंड कैव्स ऑफ बेलम, और एक ये जो बेलम की है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। बेलम की गुफा, ये बेलम की गुफा आंध्र प्रदेश में मिलेगी। विच शो द कल्चर, जो दिखाती है कल्चर सभ्यता को, ऑफ दोज एंशिएंट पीपल, उन प्राचीन लोगों की, हु लिव्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद नेचर, जो प्रकृति के साथ संबंध में थे, ये जो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते थे। इन फैक्ट, वास्तव में, आवर कंट्री स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, हमारा देश जाना जाता है, स्टैंड फॉर होता जाना जाता है, ब्यूटी सुंदरता के लिए, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, एकता में विभिन्नता या विभिन्नता और एकता की सुंदरता के लिए हमारा देश जाना जाता है। इस प्रकार से ये आर्टिकल आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये शिकायत जो आपकी रहती है कि आप बोर्ड से सर थोड़ा हट जाया करो तो लिख लिया करें, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। और एक दो बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको ये एकदम रट जाएगा, आराम से आप इसको लिख पाएंगे वहां पर। बड़ा ही सिंपल सा है ये। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।